हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एससीआरस क्लब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिहार भूगोल की आज क्लास दूसरी है, जिसमें हम बिहार के विभिन्न जिलों और वे जिले किन राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमने कल क्या क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कल देखा कि पहले हमने भौगोलिक स्थिति में भारत को देखा कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। फिर हमने भारत की स्थिति में उसका अक्षांशीय विस्तार और उसका देशांतरीय विस्तार देखा। फिर हमने भारत के नक्शे पर बिहार कहाँ अवस्थित है उसको देखा। उसके बाद हमने बिहार की अवस्थिति को देखा, जिसमें हमने बिहार के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की चर्चा की थी, जिसका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी तक है। और वहीं इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक है। और फिर हमने इसके लंबाई और चौड़ाई की बात की थी, जिसका उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। वहीं इसकी चौड़ाई देखी जाए पश्चिम से पूर्व तो 483 किलोमीटर है। और अगर इसका आकार देखें तो ये आयताकार है। फिर हम लोग ने इसका एरिया, भारत में इसका हिस्सा कितना माना जाता है, 2.86%। और फिर हमने इसको ग्रामीण और शहरी में विभाजित करके देखा कि ग्रामीण कितना क्षेत्र है और शहरी कितना क्षेत्र है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये समुद्र से इसकी दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से देखी थी तो 173 फीट थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान था वो 12वां था और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा था। अब हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं आज। अब हम ये देखेंगे कि बिहार में कौन से कितने जिले हैं और कौन से जिले किस राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। तो हम पहले बिहार ठीक है, जिसके अगर हम इसकी बात करें कितने जिले हैं इसमें, तो 38 जिले इसके अंदर हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी कि उत्तर में ये नेपाल से अपनी सीमा को साझा करता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो अब हम एक एक के बाद एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये नेपाल, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, इधर आपका झारखंड है और इधर उत्तर प्रदेश है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि नेपाल के साथ पहले 38 जिलों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से 38 जिले हमारे बिहार में हैं। तो ऊपर से देखें पहले हम, तो यह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर ये छोटा सा है जो ये है शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर आता है इधर से, तो इधर है गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। फिर है सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर। उसके बाद है यहाँ बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। फिर इधर आ जाते हैं तो कैमूर, रोहतास, जहानाबाद,
नालंदा, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका। तो ये कुल कितने हो गए? 38 हो गए डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। और इसका जो बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। तो बिहार की राजधानी पटना है, ये तो सभी को पता होगा। नेपाल से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से करता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। शिवहर नहीं करता है, तो सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, सुपौल करता है, अररिया और किशनगंज करता है। तो कितने होगा टोटल? ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ करते हैं हमारा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि रोहतास सीमा साझा करता है कि नहीं करता, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे, ये इसका ये जो छोटा सा पॉइंट है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अब हम पश्चिम बंगाल का देखते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ तो उत्तर प्रदेश से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से देखते हैं तो किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार। केवल ये 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम झारखंड से देखते हैं कि झारखंड से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो है रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका करता है, भागलपुर करता है और कटिहार भी करता है। क्योंकि जो गंगा नदी है हमारे बिल्कुल इस मध्य से होके आती है और ये ऐसे इधर को ऐसे होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है ये हमारा झारखंड में लग जाता है। ठीक है। अब मैं इसको आपको लिख के बता देती हूँ कि कौन कौन से जिले किस किस से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन है? तो है पश्चिम चंप पश्चिम चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर है सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और फिर है किशनगंज। ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 7 जिले। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से कितने जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ करता है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर,
और रोहतास। ठीक है, अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से कितने हैं? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कितने हो गए टोटल? 3 जिले। अब हम देखते हैं झारखंड से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड से करते हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो हमने अब ये देख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि जो बिहार की राजधानी पटना है वो कितने जिलों से घिरी हुई है। ठीक है, तो पटना पटना जो है वो 9 जिलों से घिरी है या सीमा साझा करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो वो है भोजपुर, दूसरा है सारण, तीसरा है वैशाली, चौथा है समस्तीपुर, पांचवा है बेगूसराय, छठा है लखीसराय, सातवां है नालंदा, आठवां है जहानाबाद और नौवां है अरवल। तो ये 9 जिले हैं जो पटना से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा माना गया है, सबसे पश्चिमी किसको मानते हैं, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी किसको माना गया है। तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें सबसे पूर्वी सबसे पूर्वी जिला बिहार का, तो वो है किशनगंज। सबसे पश्चिमी सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। और सबसे उत्तरी जिला सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला है गया। ठीक है,
कई ऐसे जिले हैं जो या तो दो राज्यों से या एक राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो अब हम उनको देखते हैं। जैसे रोहतास। रोहतास किस किस से अपनी सीमा को साझा करता है? एक तो उत्तर प्रदेश से करता है और दूसरा देखो यहाँ पे झारखंड से करता है। ठीक है, रोहतास जो है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड से अपनी सीमा को साझा करता है। अब हम पश्चिम चंपारण को देखें तो पश्चिम चंपारण देखो नेपाल से सीमा को साझा करता है और उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कटिहार जो है किस किस से सीमा को साझा करता है? तो देखो एक पश्चिम बंगाल से करता है और एक झारखंड से करता है। ठीक है, और किशनगंज भी नेपाल से और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, मतलब ये भी एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ये रहा किशनगंज यहाँ।